बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हुकूमत ने दो बहुत अहम काम किए हैं और उसमें आपको हुकूमत की अपनी कारकर्दगी क्या है ये खुलकर उसमें सामने आ जाएगा। एक फ़ैसला जो NCOC के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो किया, वो जो जिस तरह करके वो दरबार से जाते हैं, एक दो तीन वज़ीर इधर तीन वज़ीर इधर, बाप बताएं क्या किया है। फ़ौज बुला ली है, फ़ौज। और मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज बुलाई थी, अगर आपको याद होगा कि मीटर रीडिंग के लिए या वापडा के लिए, कि जी वापडा में बिजली बड़ी चोरी होती है, तो उसके नताइज क्या निकले थे। और दूसरी ये तो एक यानी जो है कि NCOC के हवाले से जो इजलास में जो फ़ैसले किए गए कि जी फ़ौज आएगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ौज इसलिए बुलाई गई है कि लोग जो हैं वो खौफ नहीं खा रहे कोरोना से, तो लिहाजा फ़ौज आके करेगी बहू, ये करेगी शायद। लेकिन बहरहाल इसकी क्या कॉनोटेशन है, इस पर बात करनी है। और कुछ और फैसले लिए हैं NCOC में, वो उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज पार्लियामेंट का इजलास था, उसमें आज हुकूमत अपने वादे से फिर गई है। पहले 2 नंबरी करने की कोशिश की पार्लियामेंट, मतलब TLP के साथ कि जी वो हम लेके आएंगे, लेकिन करारदाद लेके कौन आया? एक प्राइवेट मेंबर लेके आया, जिसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनली लोगों को बता सकें 2 नंबरी कि नहीं, ये करारदाद हम नहीं लेके आए, हमारा जो है वो नमूसे रसालत के लिए या गुस्ताख रसूल के लिए हमारा वो स्टांस वो नहीं है। तो ये वो इस तरह करके उन्होंने बात के लोगों को हम बता सकें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो इसलिए कि एक प्राइवेट मेंबर के ज़रिए ये करवाई थी। उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने फटा किया। उन्होंने कहा, वो बड़ा मशहूर जो जुमला कहा कि मैं जूता मारूंगा, स्पीकर को कहा। वो मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी रिजेंटमेंट शो की कि आप एक गलत तरीके से और गलत करारदाद पेश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नमूसे रसालत के ऊपर भी जो कौम है वो तकसीम रहे, ये काम हम नहीं होने देंगे। तो हमें टाइम दें, 1 घंटे का टाइम मांगा था स्पीकर ने असद उमर साहब की इजाज़त से। जुम्मे तक इजलास मुलतवी कर दिया था और ख़्याल ये था कि एजेंडे के ऊपर वो करारदाद होगी, लेकिन वो करारदाद एजेंडे के ऊपर नहीं रखी गई आज। और मतलब फिर वो पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन है उसने एहतजाज करना बनता था उसका कि यार कि वो करारदाद आप क्यों नहीं लेके आ रहे अब, या उसको एजेंडे पे क्यों नहीं रखने। आपने तो खैर क्या लानी थी, प्राइवेट मेंबर की ही सही, लेकिन वो आपने करारदाद पेश करनी थी और उसको आपने एजेंडे में नहीं रखा। इसका मतलब ये है कि आप राह फ़रार इख्तियार हासिल कर रहे हैं। और राह फ़रार इख्तियार किससे हासिल कर रहे हैं? सूरत हाल से। और सूरत हाल ये है कि हम इंतहा पसंद नहीं हैं। अगर कोई मुसलमान नमूसे रसालत का नाम लेता है तो वो उनके ख़्याल में वो इंतहा पसंद है। लेकिन मेरा पॉइंट तो इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि आपने जो मुआहदा किया था TLP के साथ, वो मुआहदा अव्वल तो करना नहीं चाहिए था, जो काबिल अमल नहीं था। आप एक सफ़ीर को नहीं निकाल सकते, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए था कि आप ये वादा करते या मुआहदा करते कि हम फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल देंगे। और फिर जिन्होंने फ़र्ज़ कर लिया कि जी कि इमरान खान साहब की मशावरत के बग़ैर और उनकी इजाज़त के बग़ैर ये वाला मुआहदा हो गया था, तो फिर सर इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो उन वज़रा को निकालते। लेकिन चूँकि पार्टी ही 2 नंबर है, ये रजीम ही 2 नंबर है और यही इन्होंने काम करने होते हैं, चकमा देना और लोगों की आंखों में धूल झोंकना। तो वो धूल झोंक दी गई। और उसके ऊपर ये कि जब हुकूमत के भी, अब आलम ये है कि हुकूमती या PTI के जो अरकान असम्बली हैं, वो जो एहतजाजी कुतबे हैं नमूसे रसालत के हक़ में भी जो कुतबे लिख के वो स्पीकर के डाइस के गिर्द खड़े हो गए कि जनाब आपने ये काम गलत किया है, आपने करारदाद लानी थी, आपको लेके आनी चाहिए थी, लेकिन आप नहीं लेके आए, ये बड़ी गलत हरकत है और आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो हुकूमत और अपोजिशन एक पेज के ऊपर थे आज, लेकिन अगर नहीं, या हुकूमत नहीं, हुकूमती अरकान एक पेज पे थे। मैं आपको ना एक असल में ट्वीट निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ। वो ट्वीट है हमारे फवाद चोई साहब का। फवाद चोई साहब ने किस्सा ही पाक कर दिया है, और वो किस्सा पाक उन्होंने यूँ किया है कि उन्होंने कहा कि जी कि वादा जो हमने किया था वो हमने पूरा कर दिया है जो TLP के साथ। अब वो ट्वीट सुने,
आपको पता चलेगा कि ये हुकूमत कितनी 2 नंबर किस्म की है। हुकूमत और कालादम तहरीक के दरमियान मायदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है माशाल्लाह। करारदाद पेश हो चुकी, मतलब अब इसकी 2 नंबरी को आप चेक करें, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। MPO में गिरफ्तार लोग रहा कर दिए गए हैं। इस ज़मन में मुल्क में एहतजाज का सिलसिला ख़त्म हो चुका। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो ये उनका हक है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। करारदाद वो कहते हैं जी पेश करना हमारा काम था, मंजूर कराना हमारा काम नहीं था, और टेक्निकली ये करारदाद हुकूमत ने पेश भी नहीं की। अब वो खेल रहे हैं वो जो नूरुल हक कादरी साहब ने जो खेला था कि अगर मतलब यानी नमूसे रसालत के लिए करारदाद ला के हुकूमत क्यों गंदी हो इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हमारी तो ये औकात और बसात से बड़ा काम है। और ज़ाहिरी बात है कि ये पाकिस्तान जैसा मुल्क जो जिसके पास ना खाने को कुछ है, ना बनाने को कुछ है, ना बेचने के लिए कुछ है इसके पास, ये सादा अल्फाज में मैंने आपको बताया खाने के लिए कुछ नहीं है। आप कितनी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, आप हैं मतलब चीनी की इंपोर्ट, गंदम की इंपोर्ट, दालों की इंपोर्ट, आप अपना ना उगाते हैं ना खाते हैं, वो भी बाहर से लेके आते हैं। कंज्यूमर इकोनॉमी जिसको कंज्यूमर स्टेट कहते हैं वो हैं आप। फिर दुनिया की मजबूरी कौन होते हैं? वो मुल्क मजबूरी होते हैं जो प्रोडक्शन में बेतहा आगे होते हैं, जिस तरह चीन है मजबूरी है, जिस तरह यूरोप के कई ममालिक हैं मजबूरी हैं। अच्छा, तो लिहाजा आपके साथ ताल्लुक़ रखना और आपके साथ बना के रखनी ये मजबूरी है, इंटरनेशनल मीडिया की होती है। लेकिन जब आप ना कुछ पैदा करते हैं, ना कुछ बनाते हैं, ना कुछ प्रोसेस करते हैं, सिवाय ये तौलिए बना लेते हैं और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो या ये खेलों का थोड़ा बहुत सामान या सर्जरी का थोड़ा सा सामान, मतलब वो सामान जो जिस पे वो कहते हैं कि इस पर हमारा टाइम ज़ाया होगा, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं अब बाहरों ख़रीद ले आओ। वो होता है ना, एक अमीर आदमी है वो कहता है कि यार ये मतलब ये घर में इतना हम काम करेंगे तो ये बाज़ार से ख़रीद लाएँ, इतनी सी बात है। तो बहरहाल वो काम हम ये नहीं कर सकते कि अगर हमारी प्रोडक्शन होती, हम खाते पीते होते, साढ़े घर दाने होंदे तो साढ़े कमले भी सियाने होंदे जिसको पंजाबी में कहते हैं। तो लिहाजा हम दुनिया को नखरे नहीं दिखा सकते। हुजूर आला ये इमरान खान साहब को पता था, लेकिन इमरान खान साहब ने डर्टी पॉलिटिक्स की तहरीक तालिबान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। तो अब ये कि जी 2 नंबरी का लेवल चेक करें। हमने तो कहा था करारदाद पेश करनी है, वो हमने कर दी है। अब अगर किसी ने करारदाद कोई अपनी लानी है तो वो ले आए। तो ये इस हुकूमत की नेक नीति का आप अंदाज़ा लगाएं। दूसरी तरफ आ जाएं, जो NCOC के ऊपर जो आज फैसले हुए हैं, एक फ़ैसला उसमें बड़ा अहम है वो ये है कि पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर अब पुलिस और रेंजर्स के साथ जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के जवान खड़े होंगे। वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान पूरे में फ़ौज तलब कर ली है और कोई गलत नहीं किया एक हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर की फ़ौज जब भी कोई आफत आती है तो वो उसी से निपटने के लिए पाकिस्तान यानी दुनिया की फ़ौज मैदान अमल में होती है। वो अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जब वो कैटरीना एक तूफ़ान आया था, समंदरी तूफ़ान, तो वहाँ पर फ़ौज ही मदद के लिए आई थी। तो ये किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं होता। दे बिल्ड फॉर इट, दे ट्रेंड फॉर इट, दे रेज्ड फॉर इट। मतलब वो पाकिस्तान यानी फ़ौज बनाई ही इसलिए जाती है कि मुश्किल घड़ी में वो काम आए। फ़ौज रखी इसलिए जाती है कि वो मुल्क व कौम की हिफाजत करे। तो ये किसी के सर के ऊपर एहसान नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हमने डर्टी पॉलिटिक्स करनी होती है, जिस तरह ये हुकूमत कर रही है पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिक्स के, जी हमने तो सिर्फ ये कहा था कि हम लेके आएंगे, करारदाद लेके आएंगे, मंजूरीदा तो किया ही नहीं सी कि हम करारदाद मंजूर कराएंगे। मतलब ये कि करारदाद मंजूर होती तो शायद कोई हल्का फुल्का दबाव होता हुकूमत के ऊपर कि आप फ्रांस का सफ़ीर निकाल दें। लेकिन चूँकि करारदाद हमने सिर्फ पेश करनी थी, वो पेश एक दफ़ा कर दी, अल्लाह खैर सल्ला, हम पास कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। तो नतीजा ये है कि फ़्रांस का सफ़ीर पाकिस्तान में रहेगा, TLP ने जो कुछ करना है वो कर ले। दूसरे अल्फाज में अब ये TLP की मर्ज़ी है कि वो उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है या उसने अपने साथ होने वाले धोखे के ऊपर मज़ीद एहतजाज करना है। इस बहस में हम नहीं जाते। बात आ जाते हैं फ़ौज के ऊपर कि फ़ौज को तलब करके कोई एहसान नहीं किया और ना किसी ने एहसान किया है आके, या होगा एहसान किसी का। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की चीज़ों के ऊपर पॉलिटिक्स होती है। मुझे याद है
कि जब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज को वापडा के अंदर तलब किया था तो उनके जो हाशिया बरदार थे वो तारीफ़ें कर रहे थे कि जी फ़ौज ने वैसे भी कड़ी कोई साढ़े कोई जंग लड़नी होंगी है, ये करना होता है, वो करना होता है, तो वो वैसे वेली बैठी होंगी है। एक तो ये एक मनफी प्रोपेगेंडा होता है फ़ौज के ख़िलाफ़, ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो ट्रेनिंग में होते हैं, कि मतलब वो मशक़ें जो होती हैं वो चल रही होती हैं अपने रूटीन के मुताबिक, और ये रिहर्सल जो होती है ये या रियाजत जो होती है इसके बगैर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ये बात ज़हन में रखें कि अगर आपके ख़्याल में फ़ौज मशक़ें नहीं कर रही तो कल को अगर दुश्मन ऊपर आके चढ़ेगा तो फिर वो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी। तो ये कहना कि जी फ़ौज वेली बैठी रहती है, ये बात गलत है, जहन में रखें। दूसरी बात ये कि फ़ौज को उसका जो ओरिजिनल काम है वो करने देना चाहिए। ये जो वापडा के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादती है इसके साथ। ये जो आफत आई हुई है इसमें अगर फ़ौज को बुलाया तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगेन पाकिस्तान में सियासत को हम जो है वो गलत मकासद के लिए या सियासत में हम अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए थोड़ी सी डर्टी गेम में भी चले जाते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में लोग गए थे, फ़ौज को मलून करार दे दिया और फिर कहना शुरू कर दिया कि अब ही तो बुलाया सी, तो फिर 12 अक्टूबर नहीं फ़ौज आ गई ना। अब भी वही बातें लोग करनी शुरू हो गए हैं। वही मुझे याद आ रहा है कि ये शायद जनरल वो कोई और दौर है, ये नवाज शरीफ का ही कोई वो दौर है कि जनाब वो फ़ौज आई थी और उसके बाद फिर फ़ौज आके बैठ ही गई थी। जिस तरह करके बातें हो रही हैं सेम इसी तरह की बातें तब भी होती थी। और ये भी कहा जाता था कि जी के पहले तो वापडा वाले करप्ट थे, वापडा वाले पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को, अफसरों को करप्ट कर देंगे, और वो 3-3 हज़ार रुपया मीटर रीडिंग, ये वो इस तरह करके बातें हुई। अल्टीमेटली हुआ ये कि किसी भी वजह से 12 अक्टूबर का वाक़या हो गया और फिर वो कहा कि जी कि जब आप फ़ौज को इस तरफ लाएंगे तो फिर फ़ौज तो मुड़ मुड़ के आएगी। अब भी आज जब से ये कोई 3-4 घंटे में ये वाला फ़ैसला हुआ है, इस तरह की बातें पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और गपशप में ये होनी शुरू हो गई हैं। और कहा जा रहा है कि जी के मतलब ये कि हुण ये होगा वो होगा। तो पहली बात मैं सिर्फ इतनी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जब आफात आती हैं तो फ़ौज को बुलाया जाता है और ये किसी के ऊपर एहसान नहीं होता। और ये भी अगर कल को कोई कहे कि जी मिसाल के तौर पर जो बहुत से लोग हाशिया बरदार होते हैं मुख्तलिफ़ इदारों का, वो कहते हैं कि जी कि इनसे तो ये काम नहीं हो सकता, SOPs पर अमल नहीं करवाया जा सकता। ये मेरा ख़्याल है कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, और लेकिन ये तासर कौन दे रहा है, ये बात सोचने वाली है। ये तासर इमरान खान साहब खुद दे रहे हैं कि ये कौम तो या ये हमारा जो सिविल स्ट्रक्चर है वो तो SOPs तक अमल नहीं करवा सकता। और जो गोल्डन वर्ड इमरान खान साहब ने यूज़ किए हैं कि जी के लोग कोरोना से डर नहीं रहे थे। यार डर नहीं रहे थे तो आप फ़ौज ले आएंगे? पुलिस किस मकसद के लिए आपके पास? पैरामिलिट्री फोर्स आपके पास किस मकसद के लिए है? जब पिछली दफ़ा लॉकडाउन लगा था और जिस तरह SOPs पर लोगों ने अमल किया था, उस वक़्त मैं जानता हूँ कि मुझे नाकों के ऊपर पुलिस वाले खड़े होके इशारा करते थे कि पाइन मास्क लाओ। वो मास्क यूँ करके लटका लेते हैं ना, गाड़ी में अकेले बैठे हुए हैं तो यूँ लटक रहा है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो जे रोड नहर वाला पुल है, इसके ऊपर मुझे वो पुलिस ने 2-3 दफ़ा पुलिस ऑफिसर ने या कांस्टेबल ने इशारा करके कहा कि पाइन इन्होंने इतना लटकाओ, मास्क लाओ, मास्क। अकेला बैठा था मैं गाड़ी में। तो पॉइंट इसमें ये है कि ये तासुर देने की ज़रूरत क्या है कि जी कि मैं फ़ौज के ज़रिए कौम को डरा रहा हूँ, या ये कि मतलब हमारा जो सिविल स्ट्रक्चर है वो इतना रैंद खूंद है कि वो महज SOPs पर अमल नहीं करवा सकता, हालांकि उन्होंने करवाया है अमल। तो ये बातें जो पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, ये चीज़ें सादा नहीं होती, इनके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज को वापडा के अंदर लेके आए थे तो उन्हीं के लोग कहा करते थे कि यार के अच्छा है ना, ज़रा बिज़ी हों थोड़ा सा, कोई बात नहीं, फिर क्या। तो वो मकसद था, वो कोई मतलब वो मैं अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खुल के बात करना चाहता। एक मकसद था उसका भी। तो ये खान साहब का इसमें क्या मकसद है? मतलब ये कि ये अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट कर रहे हैं और किसी को ये पैगाम दे रहे हैं कि हाँ जी हम फारिग हो चुके हैं, वरना तो ये काम पुलिस आराम से कर सकती है, और किया है उन्होंने। और दुनिया में अभी तक कहीं पे भी इंडिया में इस वक्त 3 लाख केसेस आ गए हैं, वहाँ पर मेरा ख़्याल है कि अभी तक फ़ौज बाहर नहीं आई।
और हाँ, अगर तो आपने कर्फ्यू लगाना है, उस तरह के हालात आ गए हैं, तो फिर तो लेके आएँ फ़ौज को। अदरवाइज़ फ़ौज को इस मामले में आप लेके आ रहे हैं तो ये चीज़ इतनी सादा नहीं है। ये कल कलां को इसके जो असरात पड़ेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी और पाकिस्तान की रियासत के ऊपर भी। ये मतलब वज़ीर-ए-आज़म साहब को मेरा ख़्याल है कि इस पे गौर करना चाहिए अपने इस फ़ैसले के ऊपर, और ये चीज़ इतनी सादा नहीं है जितनी सादा इसको लिया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा खुल के बात करना मुनासिब भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। और इमरान खान साहब पता नहीं किसकी खिदमत कर रहे हैं। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।